सिंह किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन बीते दिनों उन्हें फोन करके 50 लाख की रंगदारी मांगी गई और न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। हालांकि धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस धमकी के बाद भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह किस तरह से अपना स्केड्यूल कैरी कर रही हैं, इस धमकी से उनके जीवन पर क्या असर पड़ा है, उनसे खुद हम जानते हैं और वो इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ रही हैं। अक्षरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम है। अक्षरा जी, हाल फिलहाल में ये जो धमकी की बात सामने आई थी, हालांकि धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इस पर पहला रिएक्शन आपका? मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ इस बात से कि प्रशासन बहुत एक्टिवली इस चीज पर, इस मुद्दे पर ध्यान दी है और वो अपराधी अभी जेल में है और मैं चाहती हूँ कि इस पे और भी ज्यादा कड़ी जांच बैठाई जाए और बिकॉज वो सिर्फ एक दारूबाज नहीं है। मैंने सुना है अपने मीडिया कर्मी भाइयों से कि लोग अलग अलग इंटरव्यू दे रहे हैं कि वो दारूबाज है और चीजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन वो अपराधी है। उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से 3 मुकदमा दर्ज किया हुआ है, अक्षरा जी, जिसमें महिला के साथ दुर्व्यवहार का भी केस है, जिसमें हाफ मर्डर का केस है, आर्म्स एक्ट का केस है। तो ये एक नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं है। अक्षरा जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि कई बार जो स्टार्स की पॉपुलैरिटी होती है वही उनके लिए ज्यादा मुसीबत लेकर आ जाती है? अब तो इसका क्या करेंगे हम? हमारे लिए पॉपुलैरिटी के अलावा और बचा क्या है? हम काम क्यों करते? हम जितने आर्टिस्ट हैं हम इसकी ही भूखे हैं। अक्षरा जी, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि गानों के जरिए, अपने एक्टिंग के जरिए तो आप लोगों के बीच रहती हैं, लेकिन अन्य कारणों की वजह से आप ज्यादा चर्चाओं में रहती हैं। आई एम ब्लेस्ड कि अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अदर चर्चाओं में ज्यादा वो रहती हूँ, तो एंड ऑफ द डे नाम चलना चाहिए और क्या। अक्षरा जी, लेकिन इस मामले में भी एक एंगल ये भी सामने आया है कि आपका इस मामले में भी एक एंगल ये भी सामने आया है कि आपका आयोजकों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, कुछ ऐसा भी था क्या? यही जो हमारे प्रशासन की तरफ से ये बात जो मैंने सुना ना, उसमें शायद मुझे आपत्ति हुई। इसी बात से आपत्ति हुई कि आयोजक वाला मामला था ही नहीं, इस चीज को क्यों घुमा दिया गया। ये बात को घुमा दिया गया, मैटर कुछ और है लेकिन ये बात क्यों घुमा दिया गया, और अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट ये लोग दे रहे हैं। ये सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा। फिलहाल तो मैं देखो, चाहे वो धमकी मिले या मैं मार दी जाऊं, जो भी की जाऊं, वर्क मस्ट गो ऑन। तो मैं फिलहाल अपने काम पे हूँ, कैंपेनिंग के लिए झारखंड आई हूँ और काम किसी भी वजह से नहीं रुकेगा जब तक मैं जीवित हूँ। तो इस वजह से मैं उधर जा नहीं पा रही हूँ, या ना पुलिस स्टेशन जा पाई, ना हमारी मुलाकात हो पाई। नहीं तो मैं डेफिनेटली यहाँ से जाकर इस बारे में बात करूंगी और मैं स्पेशली जाकर उनसे मिलूंगी। एक फेमस चेहरे को अगर क्यों पास किए जा रहे हैं, एक फेमस चेहरे को अगर इस तरीके से धमकियां मिलती हैं या कोई विवाद अगर खड़ा हो जाता है, तो क्या उससे मेंटल लाइफ पर, फिजिकल लाइफ पर भी असर पड़ता है? डेफिनेटली पड़ता है। एंड ऑफ द डे हम आर्टिस्ट जरूर हैं, लेकिन है तो इंसान ही, भगवान तो है नहीं। तो डेफिनेटली इसका असर पड़ता है और खास करके मतलब जो पहले से इतनी सारी चीजें होती आई हैं, वो अलग अलग तरीके से काम पर प्रभाव अगर करे तो ये थोड़ा सा गलत है। बट एट द सेम टाइम ये चीजें झेलते झेलते मैं इतनी स्ट्रांग भी हो गई हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जो नियति में होगा उसको कोई रोक नहीं सकता है। जब जो लिखा होगा वो होगा मेरे साथ। तो मैं ये सब भपकियों से या धमकियों अक्षरा से जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आपसे कि प्लीज आप अपना फ्रेम थोड़ा ठीक करवा लीजिए, आप विजिबल नहीं हो पा रही हैं हमें। अभी आप देखो, मैं एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू है मैम, इस वजह से इन्होंने बोला कि तुरंत कनेक्ट करना है। रोटेट पर है आपका फोन, इस वक्त रोटेट पे है, उसको ठीक करवा लीजिए प्लीज। प्लीज से अभी देखो,
ठीक है, देखो अभी ठीक है, अभी ठीक है। जी जी। अक्षरा जी, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि क्योंकि आजकल आप जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनके लिए प्रचार करने के लिए भी जा रही हैं, तो ऐसे में स्थानीय राजनीति में भी आप काफी दिलचस्पी रखती हैं, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे आपके राइवल्स हो जाते हैं? मैं एक कलाकार हूँ, अगर कोई इस वजह से मेरा दुश्मन बन रहा है तो ये उनकी अपनी वो है, सोच है, उस चीज को मैं नहीं काट सकती हूँ। लेकिन हम कलाकार हैं, और भी आर्टिस्ट है ना। मैं तो लड़की हूँ, चलो, तो बाकी हीरोज क्यों जाते हैं किसी का भी प्रचार करने के लिए? नहीं, लेकिन आप औरों के लिए तो प्रचार कर रही हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में क्या हम आपको भी एज अ प्रत्याशी देख पाएंगे क्या? अभी फिलहाल मैं अपने काम पे ध्यान दे रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि पहले अच्छे से आर्टिस्ट ही बन जाऊं पूरी, उसके बाद इन सब चीजों के बारे सोचूंगी। ठीक है। अक्षरा जी, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी क्या चल रहे हैं? अपकमिंग बताऊंगी, अभी तो मैं फिलहाल मेंटली स्टेबल हूं नहीं, तरह तरह की चीजें आ रही है दिमाग में। अपकमिंग बहुत प्रोजेक्ट्स जो धीरे सामने आएंगे। फिलहाल तो एक ही चर्चा है कि वो जो अपराधी है ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो, और आगे से आने वाले भविष्य में अगर एक कार्य झेल रही है तो आम लड़कियों का क्या, आम लड़कियां किस किस पीड़ाओं से। अक्षरा जी, लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। अरे विरोधी नहीं होंगी तो हम रहेंगे कैसे? विरोधी को बोलने दीजिए जो बोलना है जी, विरोधी को बोलने दीजिए जो बोलना है। सत्यता आज छुप सकती है, लेकिन एंड ऑफ द डे सत्य सत्य ही रहेगा, उसको कोई छुपा नहीं सकता है, वो आएगा सामने। चलो, आज मैं गलत हो सकती हूँ आपके नजर में, लेकिन कल चीजें आएंगी सामने। मेरा सारा कुछ पब्लिसिटी स्टंट होता है, बाकी सबका सब एकदम रियल होता है। अक्षरा जी, लेकिन जब कठिन वक्त आता है ना, तभी अपने और पराये का भी पता चलता है। तो इस दौर में क्या जो भोजपुरी सिनेमा था वो आपके सपोर्ट में आया, वो आपके साथ थे? अब छोड़िए, क्या किसी पे कटाक्ष मारे, क्यों मुंह खुलवा रहे हैं, जाने दीजिए। भोजपुरी दर्शक मेरे काम आ रहे हैं, भोजपुरी श्रोतागण मेरे साथ हैं, मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। हमको क्या जरूरत है भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग मुझे पूछे नहीं पूछे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हाँ, कुछ चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने पर्सनली मुझसे कॉल करके पूछा कि आप ठीक है ना, वो सुन के ही अच्छा लगता है, फिर फर्क नहीं पड़ता कौन पूछ रहा है कौन नहीं पूछ रहा है। बैगनी साड़ी वाला जो आजकल आपका बड़ा फेमस हो रहा है, वो बैगनी साड़ी वाला जो आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो काफी फेमस हुआ है। अच्छा, मैं तो गोल मटोल मेरे दुबले पिया, ये गाना बहुत हिट चल रहा है अभी फिलहाल, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। गुलाबी साड़ी है, बैगनी साड़ी नहीं है, आप गुलाबी साड़ी है। हाँ, तो वो बहुत अच्छा चल रहा है। सो आई एम ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल। देखो, एंड ऑफ द डे दर्शक मैटर करते हैं और कुछ भी नहीं। थैंक यू। ठीक है। अक्षरा दी, अब जाते जाते हम चाहेंगे कि क्योंकि आप सिंगिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, बहुत सारे आपके फैंस भी हैं, मैं थोड़ा सा अगर गुनगुना दें आप, 2 लाइन बस। आई एम सो सॉरी पीपल आर हियर, एंड मैं एक कंपनी के लिए आई हूँ, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट्स के बारे में तो बता दीजिए, कुछ थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स आपके जो आने वाले हैं। तो कनेक्शन अभी टूट गया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अक्षरा जी, हमारे से जुड़ने के लिए, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से खास बातचीत करने के लिए।